मैं सुनील। शादी के बाद पहली होली की खुमारी कुछ और ही होती है। अभी तक बड़े भाइयों के मुंह से पहली होली पर ससुराल की मस्ती के बारे में सुन सुनकर दिल हलकान होता रहता था, इसलिए मैंने भी सोच रखा था कि अपने साथ छोटे भाइयों को लेकर जाऊंगा ताकि उन्हें पहले ही एक्सपीरियंस हो जाए। बीता साल जाते जाते हमें भी शादी का लड्डू खिला गया। इस नाते इस होली पर हम भी ससुराल की होली की रंगीनियों का लुत्फ उठाने के हकदार हो गए थे। मेरे साथ मेरे हमउम्र से लेकर अभी अभी चलना सीखने की उम्र तक के भाई भी मेरे ससुराल की होली का लुत्फ उठाने की तैयारी में थे। कोई कई महीने तक नहीं छूटने वाला रंग ढूंढ लाया था, तो कोई खुजली वाला रंग। वे भाभी और उनकी सहेलियों को रंगने के लिए काफी क्रेजी नजर आ रहे थे। खैर, होली वाला दिन भी आ पहुंचा और हम अपने साथ छोटे भाइयों की फौज लेकर दूसरे ही मोहल्ले में अपने ससुराल रूपी रंग क्षेत्र में जा पहुंचे। ससुराल पहुंचते ही स्वागत के लिए आई श्रीमती जी की सुंदर सुंदर सहेलियों और उनकी बहनों को देखकर हमारा और भाई लोगों का दिल बल्लियों उछलने लगा। भाई लोगों का मानना था कि हमारी छोटी साली के न होने से हम लोग ही 21 साबित होंगे। हम ससुराल में एंट्री करते ही हमला बोलने के लिए बेकरार थे, लेकिन उन हसीनाओं में से एक ने गुजारिश की कि जीजू पहले कुछ खा पी लीजिए, वरना बाद में रंग की वजह से कुछ भी खाना मुश्किल हो जाता है। उन्होंने अंदर गंदगी होने की बात कहकर भाई लोगों की पिचकारियां और रंग कमरे के बाहर ही रखवा लिए। सबसे पहले जलजीरा आया। छोटे भाई ने बड़ी सावधानी से उसे चेक किया और उसका ग्रीन सिग्नल मिलने के बाद ही हम सबने पिया। बावजूद इसके मैं भाई लोगों को खुशफहमी नहीं पालने की सलाह दे ही रहा था कि श्रीमती जी की एक सहेली ने श्रीमती जी के संदेश के साथ कमरे में एंट्री की। साली नहीं तो सहेलियां ही सही के खुमार में डूबे हमारे दिमाग ने उसके इस कदम पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया और हम खुशी खुशी उसके साथ चल पड़े। बाहर निकलकर उसने कहा कि दीदी बराबर वाले कमरे में हैं। हम भी खुशी खुशी 1 महीने से मायके आई हुई घरवाली से अकेले में मिलने की चाहत में उस कमरे में जा घुसे, लेकिन अंदर किसी को न पाकर दिमाग पर गुब्बारों की बौछार होने लगी। तभी झटके से बंद किए दरवाजे की आवाज ने इस शक को और पुख्ता कर दिया। तब तक हमारे दिमाग ने दिल को लानते भेजनी शुरू कर दी थीं। बड़े आए थे, अकेले में मैडम से मिलने वाले। अब देखो क्या गत बनती है। खिड़की से बाहर नजर डाली तो देखा कि भाई लोगों का कमरा बाहर से बंद कर लड़कियां उन पर गोबर और कीचड़ के पानी की बौछार कर रही हैं। पिचकारियां और रंग बाहर ही जमा करवा चुके भाई लोग अचानक हुए हमले से बौखला गए। उधर निर्दयी सहेलियां लगातार गोबर और कीचड़ के गोले बरसा रही थीं। गोबर की बदबू मेरे नथुनों को जाम कर चुकी थी, लेकिन फिर लगा कि शुक्र है कि कम से कम मुझे तो बख्श दिया। तभी नजर पड़ी कि खिड़की का पेंच ढीला कर बाहर निकले सबसे छोटे वाले भाई ने उनके कमरे का दरवाजा खोल दिया। फिर क्या था, भाई लोगों ने पीछे से हमला बोल दिया और मैडम की सहेलियों को चुन चुनकर गोबर के पानी वाले ड्रम में डुबकी लगवाना शुरू कर दिया। हारी लड़ाई जीतते भाइयों की वीरता देखकर कलेजा थोड़ा ठंडा हुआ और मैं सामने वाले पलंग पर आराम फरमाने के लिए बढ़ चला। लेकिन जैसे ही मैं पलंग पर बैठा तो चादर समेत नीचे रखे काली स्याही मिले पानी के टब में जा गिरा। अचानक ठंडे ठंडे पानी में गिरने से मेरे होश फाख्ता हो गए और मैं जोर जोर से बचाओ बचाओ चिल्लाने लगा। तभी सामने से मैडम चिल्लाती हुई नजर आई। इससे पहले कि मैं कुछ बोल पाता, मेरी आंख खुल गई। मैंने देखा कि मेरे ऊपर पानी की बाल्टी उलट रही बीवी चिल्ला रही थी, ऑफिस जाने के लिए नहीं उठोगे तो यही इलाज करना पड़ेगा। बहरहाल सुबह सुबह ठंडे पानी से भीगा मैं ये सोच रहा था कि अगर ससुराल की होली का सपना ही इतना खतरनाक था, जो असलियत में क्या हश्र होगा। बुरा ना मानो, होली है।